आओ सब मिलकर हम योग साधना करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, उज्जवल बनाएंगे भविष्य को। और एक साइड से हमने श्वास को भरना है, पहले टॉक्सिन मैटर बाहर निकालने हैं। देखिए, श्वास भरा, सांस छोड़ दिया, ऐसे करना धीरे धीरे। जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो धीरे धीरे आराम से, जिनके घुटनों में तकलीफ धीरे धीरे, बाकी फास्ट। तो गहरी लंबी श्वास, थोड़ा पैरों में फासला, सांस भरा, छोड़ा, सांस भर के ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए, अब घुटने पर आगे पीछे 5 बार। अब घुटने थोड़े मोड़े, हाथ सामने, धीरे धीरे पहले फेस सामने रहेगा, एक साइड में घुटने, दूसरी तरफ हाथ। रिलैक्स। 2 गहरे लंबे सांस, पैरों में फासला, हमारे अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से आ गई, टॉक्सिन मैटर बाहर निकल गए और ऑक्सीजन अंदर आ गई। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें ताजी हवा, ऑक्सीजन मिले, हमारे फेफड़े अच्छे काम करें। तो गहरी लंबी सांस। अब हम करेंगे नटराज आसन। एक पैर आगे बढ़ाया, पीछे से पकड़ा पैर और एक हाथ आगे, फोकस बनाते हुए पीछे से पैर खोलेंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी, बाहर से भी पकड़ सकते हैं, अंदर हाथ देके भी पकड़ सकते हैं। देखिए, मैं बाहर से पकड़ रहा हूँ, धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे।
साइड से धीरे धीरे, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए वृक्षासन करेंगे। एक पैर की एड़ी को थाई से लगाया, घुटना साइड में, इसी प्रकार दूसरे पैर से भी घुटना साइड में, एड़ी और अंगूठे से पैर के थाई को प्रेस किया। दो गहरी लंबी श्वास। अब हम करेंगे कुछ बैठक। 8 हमारी बैठक है और 12 दंड है। तो सबसे पहले साधारण बैठक। श्वास को भरा, वापस आ, ऊपर सांस छोड़, एड़ी उठ जाती है। दूसरी में 2 बार आधी, तीसरी बार पूरी। और तीसरी पहलवानी बैठ, वो कैसी? उसमें जंप लेते हैं थोड़ी, वापस आ। नेक्स्ट राम मूर्ति। राम मूर्ति में क्या है? शुरू से श्वास भरेंगे और एडी नहीं उठेगी। देखिए, ऊपर लाकर श्वास को छोड़ा है। ये राम मूर्ति हुई, राम मूर्ति बैठे। और पैरों को फैलाया, हाथ सामने, हनुमान जी बैठक। अगली 90 डिग्री पर रिपीट। दूसरी साइड से रिलैक्स, जंप लेके
अब हम करेंगे दंड। ये हमारी विश्राम अवस्था है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ एक गहरी लंबी श्वास, और अब दूसरा राउंड 20 स्ट्रोक वाला। हाथों की मुद्राएं हैं, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, जोड़ों का दर्द हो, पहली उंगली को ऐसे लगा, बाकी 3 उंगली यहां और कलाई से ऐसे रखें। बस कुछ भी नहीं कर रहे तो 5 मिनट 10 मिनट इसमें बैठ गए। कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो ज्वाइंट पेन होता है उसमें आपको धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। बाकी का खाने पीने का, दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, कुछ उससे भी लाभ होगा। तो आइए दूसरा राउंड 20 स्ट्रोक कपालभाति।
मध्यम गति हो, मध्यम शक्ति हो और बहाव पूरा हो। विश्राम, 2 गहरे लंबे श्वास के साथ विश्राम। जोन सा राउंड उतने ही विश्राम। अब तीसरा राउंड और 30 स्ट्रोक का, फिर 3 श्वास के साथ विश्राम करें। विश्राम, 3 गहरे लंबे श्वास। नाक से भी छोड़ सकते हैं और मुंह से भी छोटा सा छिद्र बना करके गोल सा छोड़ सकते हैं। बहुत रिलैक्स। अब हाथों का सहारा लिया ऐसे घुटने का और बॉडी सीधी रहेगी और ट्विस्टिंग। धीरे धीरे फिर से श्वास भरा और श्वास छोड़ते गए, प्राण लेते गए। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब देखिए, अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ देना। पहले हम श्वास को भरेंगे। देखिए, हम सपोर्ट ले सकते हैं और किसी भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें आपको अच्छा लगे। और उसके बाद घुटनों का सहारा लिया, श्वास को भरेंगे। नीचे से मूल बंद लगाया, एनएस पार्ट को ऊपर की ओर खींच लिया और श्वास को बाहर छोड़ दिया। पेट पिचका दिया, उड़ियन बंद हो गया। मूल बंद लगाया था, नीचे ऊपर किया, उड़ियन बंद। गर्दन में दर्द नहीं है तो ठोड़ी कंठकूप पे लगा लेते हैं। यथाशक्ति। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा है, तो वो ये श्वास को कहीं भी नहीं रोकेंगे। श्वास को भरा और छोड़ दिया, बस। श्वास को भरा, मूल बंद लगा लिया, एनएस पार्ट ऊपर की ओर खींच लिया, फिर श्वास छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया। लगातार करते हैं तो ये मुद्रा अश्वनी मुद्रा कहलाती है। तो ये यौन दुर्बलता को दूर करती है।
आइए एक बार और करेंगे पूरे भाव के साथ। ये था। अब करेंगे इसी का सहायक अग्निसार। श्वास को भरा, छोड़ दिया, और जितनी देर श्वास बाहर रहेगा उतनी देर पंपिंग। एक बार और। अब हम करेंगे प्राणायाम में शीतकारी। जीभ के दांतों के पीछे रखेंगे जीभ को, सी सी की आवाज करेंगे, मुंह से भरेंगे, नाक से छोड़ेंगे। एक बार और। इससे क्या फायदा हुआ जी? इससे हमें जब गर्मी सताती है, प्यास लगती है और बीपी हाई होने लगता है, तब आप इसका अभ्यास करेंगे तो बीपी भी नॉर्मल में आएगा और आपकी प्यास भी बुझेगी और गर्मी से आपको राहत भी मिलेगी। इसी का दूसरा है शीतली, जिसमें हम जीभ को बाहर निकालते हैं। जब भी बाहर निकालें तो दाएं बाएं घुमाएं पहले। अब जीभ को नाली की तरह मोड़ेंगे, नाक से। इसके भी वही फायदे हैं जो शीतकारी के हैं। तो शीतकारी कर लो या शीतली कर लो। इसके बाद प्राणायाम में उज्जयी हमारे गले को सही रखता है। हमारा विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को दूर करता है, वाणी में माधुर्य लाता है। तो आइए करें इतने महत्वपूर्ण प्राणायाम को। गले का संकुचन, गले को सिकोड़ना। पहले आधा आधा सांस भरेंगे, फिर पूरा। फिर एक साइड से बंद करके और दूसरी साइड से सांस को बाहर फेंक निकाल दिया। आज से इस पर सुबह से इसका मतलब श्वास भरा गया और अच्छा हुआ। एक बार और करेंगे। गर्दन सीधी करी और श्वास। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट वाला ये ठंडा होता है, ईड़ा नाड़ी होती है और चंद्र स्वर होता है। ये शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और ये राइट वाला ये पिंगला नाड़ी होती है और सूर्य स्वर होता है। ये शक्ति, शौर्य, ताकत का प्रतीक होता है। ये गर्म होता है। जिसका बीपी हाई रहे तो उसे घर से श्वास नहीं भरना, वो ठंडे की तरफ से भरेगा लेफ्ट साइड। जिसका बीपी हाई रहता है तो वो ठंडे से भरे चंद्र बेदी करेंगे। आइए चंद्र बेदी कैसे?
लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे ईड़ा नाड़ी से, चंद्र स्वर। देखिए, और राइट से छोड़ दिया, फिर दोबारा से भरा, लेफ्ट से ही भरेंगे और धीरे धीरे राइट से छोड़ेंगे। तो जो आपको गर्मी लग रही थी वे धीरे धीरे ठंडक आनी शुरू होगी, शांति आनी शुरू होगी, प्रार्थना के भाव आएंगे अच्छे अच्छे। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ जाकर के क्या होता है, जब इन दुखियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ नहीं गलत करेंगे, अब तो हम अच्छा करेंगे। तो ऐसे ऐसे भाव जो आ जाते हैं ना, तो वो हमारे चंद्र स्वर से ही आते हैं। जिनका बीपी हाई है तो इसी से करना, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है तो भी इसी से करना, ज्यादा क्रोध आता है तब भी इसी से करना है। श्वास भरना है लेफ्ट से ही और राइट से धीरे धीरे छोड़िए। नहीं पता चलेगी एकदम हमने क्या करना है, आप करवट में लेट जाइए। ये ठंडे वाला चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी ऊपर आनी चाहिए। 2 मिनट आप करवट से लेटे, ऐसे कैसे लेटे जी, ऐसे लेट गए, यूं, यहां तक ये लग रहा है कि यूं लेट गए। तो ये जब ऊपर रहा तो हमारा ये वाला स्वर चालू हो जाता है 2 मिनट में अपने आप। ऐसे इसका विपरीत है। तो जोन सा स्वर हमने चलाना होता है तो वही स्वर हमारे हाथ में भी है चलाना। अब वही इसके विपरीत है। अगर हमको गर्म वाला चाहिए तो गर्म ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए, ठंडा और गर्म दोनों मिलकर के ये बन जाते हैं अनुलोम विलोम। जो स्वस्थ हैं उन्हें अनुलोम विलोम करें, जो बीमार हैं, जिसको हाई बीपी है, तो भाई वो चंद्र स्वर वाला चंद्र वेदी करे पहले। जब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब आप दोनों मिला के कर सकते हो। तो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक कहते हैं कि भाई मेरी तो एक नाक खुल रही है, एक बंद है, जबकि दोनों खुले रहना चाहिए। एक से हवा देखिए, ऐसे हवा आई, हाँ ये खुल रहा है, दूसरे से हवा आई, दोनों खुले होने चाहिए। एक ज्यादा आएगी, एक से कम आएगी। तो अगर जिसका एक बंद है वो क्या करेगी, अब जिसका मान लीजिए ये राइट वाला बंद है, तो जो खुला है उसी से 4 बार सांस भरना है। पहले सांस भरा, उसी से छोड़ दो, फिर सांस भरा और उसी से छोड़ दिया। 4 बार सांस ऐसे ही भरना, उसी से छोड़ना, और 5वीं बार जब सांस भरेंगे, जब दूसरे से छोड़ना है तो थोड़ा सा छेद खुलेगा। इसी प्रकार फिर दोबारा करना है। जब दोबारा करेंगे तो फिर वो अच्छी तरह से खुल जाएगा। जब दोनों तरफ से खुलता है हमारा शरीर, तभी हमें कुछ भी चीज करनी चाहिए, तेज तेज चलना भी चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, जो भी हम काम करें तभी करना चाहिए। पहला हमारा उद्देश्य है उस नाक के छिद्र को भी खोलना जो बंद है। आइए अब अनुलोम विलोम करेंगे। श्वास को भरा, जितनी देर में उससे ज्यादा देर में छोड़ना है, और यहीं पर फोकस लगते हुए करना है अपने वर्तमान में। कैसे जी, यहां से भरा श्वास महसूस करेंगे, जब श्वास आया तो मेरी नाक की दीवार को टच करते हुए अंदर गया, फिर मैंने धीरे धीरे उसको छोड़ा। फिर जहां से छोड़ा फिर वहीं से भरा, और फिर वापस धीरे धीरे। कैसे मेरा श्वास अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, इस सब पे फोकस रखते हुए
करेंगे तो हमारा ध्यान यहीं रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। एक हाथ दुखने लगे तो दूसरे हाथ से, वैसे नहीं बैठा जा रहा तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, पर करना है। देखिए, छोड़ने में थोड़ा समय अधिक लगाना है। और हाथ की मुद्रा क्या, ऊपर की 2 उंगली मोड़ के रख ली, नीचे की 2 उंगली एक साइड, अंगूठा एक साइड, नासाग्रा मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा नहीं लगती तो भाई बीच की 2 उंगली एक साइड में रख लो, अंगूठा एक साइड में रख लो। इस तरह से कर सकते हैं। इसी में महारत हासिल करनी है। ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का काम करता है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत से चाहते हैं कि भाई हमको तो हवाई यात्रा चाहिए, तो उसके लिए भी है। उसके लिए किसी भी आसन में बैठ गए और सब कुछ करो, हम बैठ रहे हैं पद्मासन। अब देखिए, 4 श्वास भरने हैं गिनती में करके। देखिए, एक बार 4 गिनती तक श्वास को भरेंगे हम, और 16 गिनती तक श्वास को रोके रखेंगे। फिर 8 गिनती तक श्वास को बाहर निकालेंगे, और 8 गिनती तक ही श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास, ये है तरीका। अब हाथ के सहारे से देखिए, एक साइड का हमने हल्का सा बंद किया और 4 गिनती तक अब श्वास भरेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है तो वो सीधा ही रहें, बाकी के ठोड़ी कंटकूप पे लगा लेंगे। सोलह गिनती तक हमने श्वास को भरा, रोके रखा, और 8 गिनती तक हम श्वास को बाहर निकालने में लगाएंगे। पेट टिचक गया, फिर 8 गिनती तक श्वास बाहर ही रहेगा। फिर श्वास को भरा और दूसरी तरफ से छोड़। ये हुआ। अब अच्छी तरह से करेंगे, पूरे सांस को लेकर के पूरी विधि के साथ। ये एक राउंड हुआ। एक राउंड भी इतना शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड ऐसे कर सकते हैं तो आपके शरीर में इतना परिवर्तन हो जाएगा, दूर तक दिखाई देना शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू हो जाता है। हर तरह से हमारे अंदर एक शक्ति विशेष रूप से आनी शुरू हो जाती है।
अब हम करेंगे भ्रामरी। पहले अंगूठे को कान के छिद्र में, उंगली भौहों पे या पलकों पे, और पहली फिर या नाक के छिद्र के आसपास, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, भौरे की गुंजन की तरह श्वास भर के करेंगे। हाथ नीचे, गहरा लंबा श्वास, उद्गीत, प्रणव ध्वनि ओम को बोलते। कुछ पल मौन। आप सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे। पक्षियों की आवाज आ रही है, आने दो। गाड़ियों की आवाज आ रही है, आने दीजिए। मुझे सर्व स्वीकार है, मुझे किसी से कोई बाधा नहीं। जब हम ऐसी भावना रख लेते हैं तो वो बाधा हमारे लिए सीढ़ी का काम करती है। सर्व स्वीकार का भाव रखते हुए आते हुए श्वास, जाते हुए श्वास का स्मरण करें। आपने कोई जोर नहीं लगाना। जैसे श्वास आ रहा है आने दीजिए, जैसे श्वास जा रहा है जाने दीजिए। आपने वॉचमैन की तरह देखना है, बस दृष्टा भाव के साथ देखना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी। ना श्वास को बढ़ाना है स्पीड, ना घटानी है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस का स्मरण। अब मेरा श्वास अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है। विपश्यना ध्यान भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही दिखाया, यही सिखाया। महादेव ने पार्वती को भी यही सिखाया। 112 विधि ध्यान की, उनमें से 9 विधि श्वास के ऊपर है, तो ये सबसे पहली विधि श्वास की। धीरे धीरे चेतना को वापस लाएंगे। इसका आप ध्यान बढ़ा सकते हैं। जब शाम को सोते हैं रात को, तो बिस्तर पर 10 मिनट पहले आप यही भावना रखते रहें। इसी तरीके से ध्यान लगाते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आप शांति पाएंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधीय शांति, वनस्पत शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, कोई न दुखी रहे, सब बहुत भाईचारा रहे, सबका कल्याण हो। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी बने। अच्छी प्रकार से हाथों को रब करेंगे।
श्वास को भरिए, छोड़िए, आंखें टिमटिमाओ जितने देर श्वास बाहर रहा। फिर एक बार श्वास भरा, छोड़ा, आंखें टिमटिमाई, फिर दोबारा ये हाथ ऐसे लगाए, यूं पलकों पर, बाहों पर, नाक की दीवारों पर,